beta, let's continue with the factorization. 14.1 we were doing. कॉमन फैक्टर्स हमने देखे थे क्या होते हैं, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था. हाउ मेनी पार्ट्स? All? Okay. Now we have to do the third question, right? Exercise 14.1. Third question. X square plus xy plus 8x plus 8. बोर्ड पे देखिए बेटा. Now how to factorize this? पहले हमने जो सम्स किए उसमें हमारे पास 2 या 3 टर्म्स थे, तीनों में से एक नंबर कॉमन आ रहा था, है ना? In this type of sums, what we have to do? We have to see. Now we have x. हमारे पास 4 टर्म्स हैं. ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि दो टर्म्स के पेयर बन जाते हैं. यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि ये वाले 2 टर्म में से क्या कॉमन है और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, 8. तो इसमें हमें टर्म्स की पोजीशंस को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन इन 2 टर्म्स में से, सब में से नहीं ले सकते क्योंकि इसमें x है, इसमें है बट इसमें नहीं है. अगर आप इसमें से तीनों में से x लेकर, इधर देखिए प्लीज स्टॉप, डोंट राइट. x कॉमन लिया, तुम्हें क्या बचा, x प्लस y प्लस 8 एंड देन प्लस 8y. अगर आपने ऐसे कर दिया देन नो मार्क विल बी गिवन टू यू बिकॉज फैक्टराइजेशन मींस वी हैव टू सिंप्लीफाई इट टू द मैक्सिमम. आपने ये कर दिया, कॉमन ले लिया, ये वैसे का वैसा ही रह गया, क्रॉस लग के 0 मार्क्स. समझ आ गई? सो इट मींस इट इज नॉट टू बी फैक्टर. इसमें यहाँ y के साथ कैसे बनेगा, ऐसे कैसे, ये रॉन्ग है. हाँ जी, रॉन्ग इसलिए क्योंकि आप इसको फर्दर नहीं कुछ कर सकते क्योंकि यहाँ ये y इसके साथ मल्टीप्लाई में कंबाइन हो गया. इसको उठाकर इसके साथ कुछ नहीं कर सकते बीच में से, ठीक है, अनलेस वो अलग टर्म हो. जैसे यहाँ पर हम 8y और xy को इकट्ठा लिख सकते थे. आप ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस xy प्लस 8y. यहाँ से x कॉमन, यहाँ से y कॉमन. बट अगर कोई चीज किसी के साथ मल्टीप्लाई के साथ रिलेट हो गई फिर बीच में से नहीं उसको उठा सकते. बात समझ में आ रही है? तो इसको किस तरह से करना है, यहाँ पर इजी है. पहली 2 टर्म में से क्या कॉमन है, x. क्या बचेगा यहाँ पर, एक x बाहर, क्या बचा, x प्लस, यहाँ से x बाहर है, क्या बचा, ये हो गया. देन प्लस, what is common from these 2 terms, क्या बचा, x plus. Now this is, you know, the terms are separated by positive sign and negative sign. If 2 things are getting multiplied like this x and this x plus y, ये x इस x plus y के साथ क्या हो रहा है, तो ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है. These are 2 separate terms. ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ गई. These are 2 separate terms and out of these 2 separate terms what is common, this full bracket is common, this full bracket is same. So we will take this full bracket outside and what is left, this is we have taken common, what is left, plus. And what is left from here, we have simplified it, we have factorized it. समझ आ गई? ये आंसर है. ये बेटा एक टर्म है, ये एक टर्म है. इस टर्म में से मैंने ये पूरी ब्रैकेट बाहर निकाल ली, क्या बचा, इसको बिगर ब्रैकेट ले लो चाहे आप, ये बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ से अकेला, और इस टर्म में से ये ब्रैकेट बाहर निकाल ली मैंने,
तो क्या बचा प्लस, क्या बात है अनवे? हाँ ओवर थिंक करता है तो इसलिए नहीं तुझे समझ आता। अगला सम करेंगे फिर समझ आएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं दोबारा समझाऊंगी। 15xy माइनस 6x, बाकी बच्चों को ये स्टेप समझ आया? दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली में ये पेरेंट, ये है सपोज फादर, ये गर्ल, ये बॉय, ये मदर, ये गर्ल, ये बॉय। एग्जाम्पल समझ आ गई? गर्ल बॉय सेम एज के हैं, ये और ये सब खेलने चले गए बाहर। तो इस फैमिली में से और इस फैमिली में से, मतलब ये एक टर्म है, उसमें से ये और ये सेम है। जैसे x और इसमें इन दोनों में x सेम था तो मैंने x बाहर निकाल लिया। यहाँ पर इस टर्म और इस टर्म में क्या सेम है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई दोनों में है, वो दोनों का सेम बनकर बाहर आ जाएगा। पहले फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा? x प्लस दूसरी टर्म में से क्या बचेगा? a। ब्रैकेट लगानी है ना, क्योंकि दो चीजें हैं। आप अगला सम देखो, इससे ज्यादा और नहीं क्लियर कर सकते, ओवर थिंक करते हो इसके उसके नतीजे आएंगे। अगला सम देखो भाई। नाउ यू कैन सी 5y और 2 में से कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सम करने के दो तरीके हैं। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 15xy प्लस 5 है, बिना कुछ किए इसमें से क्या कॉमन है? 3 और x, वो करके भी आ जाता बट वो छोड़ो, वो बाद में। हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं पोजीशन से। 15xy प्लस 5y, प्रबल इधर देख रहे, दोबारा नहीं मैंने समझाना। माइनस 6x माइनस, ये बात समझ में आ गई? What I have done, I have just changed the position of the this terms. अपनी मर्जी है मेरी, 6x के साथ माइनस था, मैंने इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? और जो जो कॉमन है वो सब कॉमन लेना है। एक 5 3 सा 15, 5 1 सा 5, 5 और y, तुम पहले लिख लो, कुछ रह ना जाए तुम्हारा। 5 कॉमन, y कॉमन, यहां से क्या बचा? 5 3 सा 15, 3 प्लस 5y का 5y बाहर है, तो क्या बचा? मनस इधर देख लो, इधर बैठो फर्स्ट बेंच पे बेटा, इधर आ जाओ। नो बेंच शुड बी लेफ्ट वेकेंट। ये दोनों टर्म्स हैं, दोनों में क्या है? माइनस, तो एक माइनस कॉमन। 2 3 सा 6, 2 1 सा 2, तो एक 2 कॉमन, माइनस बाहर है। 3 क्या बचा? 3x, अगर माइनस बाहर है तो क्या बचेगा? प्लस। We have taken minus sign common, then in place of minus what we will write? Plus. मैं नहीं पढ़ा सकती ऐसे। जब मैं रिटर्न में दे देती हूँ
डू आउटिंग इन माय क्लास। बेटा ये माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस क्या होता है, माइनस होता है माइनस इंटू प्लस माइनस, यस और नो। अगर मैंने माइनस बाहर ले लिया तो माइनस खत्म हो, माइनस बाहर ले लिया तो क्या बचता है प्लस, क्योंकि माइनस और प्लस मिलाकर क्या बनता है माइनस। अगर माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में 3x बचेगा, कौन सा, +1। यहां से भी माइनस बाहर है, अगर माइनस बाहर आ गया तो बचेगा क्या प्लस, 2 बाहर है तो 1। ये सब समझ आ गया सबको, ठीक है। नाउ अगेन सेम टाइप, ये एक टर्म है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, और ये दूसरी टर्म। इन दोनों टर्म में क्या सेम है, तो 3x + 1 उठाकर हमने लिख दिया, क्योंकि 2 टर्म्स है इसलिए ब्रैकेट में लिखा, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो। ये लो, अगर आपको इस तरह से समझ आता है, ये लो बिना ब्रैकेट के लिख दिया, 3x + 1 बाहर, क्या बचा 5y। अब क्या है, यहाँ नंबर कटेंगे क्योंकि सिर्फ 1 ने इससे मल्टीप्लाई हो रहा, ये पूरा हमने कॉमन लिया है, इसलिए यहाँ भी ब्रैकेट लगानी पड़ती है। अगर आप ब्रैकेट कॉमन ले रहे हो पूरा ये, तो ब्रैकेट लगाओगे, आंसर। हाँ जी अनवे, हेलो अनवे, ठीक है, हाँ दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे। आगे करेंगे, सम्स हो जाएगी क्लैरिटी, नोट डाउन। राइट, पहली 2 टर्म में से x कॉमन लो, दूसरी 2 टर्म में से -y। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई करो। बोलो जयवंत। बोर्ड पे देखिए बेटा, इन दोनों टर्म में से क्या सेम दिख रहा है आपको, तो x बाहर लिया, क्या बचा a, यहां दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन, और क्या सेम है y, -y बाहर, क्या बचा a। आपको बोला है माइनस कॉमन है तो क्या बचेगा p, y बाहर है तो, ठीक है। अगेन दिस इज 1 टर्म एंड दिस इज दी अनदर टर्म, दोनों में से क्या कॉमन लिया है, यहाँ क्या बचेगा x। अब समझ आ गई, नोट डाउन प्लीज। करें नेक्स्ट। अब यहाँ 15 कॉमन है, 9q 25p कुछ कॉमन नहीं है। हमेशा सम को देखना ऐसे नहीं कि सम आया और लिख करना शुरू कर दिया। 15 और 25 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। 15 और 9 में भी 3 कॉमन है, साथ में q भी है, ऐसे कुछ। तो हम क्या करेंगे, 15 pq
प्लस 9q प्लस 15। अब आप कहोगे मैम ये कैसे पता चलेगा? ये आपको प्रैक्टिस करके पता चलेगा। जब आप सम्स की प्रैक्टिस करोगे तब आपको अपने आप आ जाएगा कि किन टर्म्स को इकट्ठा लिखना। समझ आ गई? अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है? 3 5 जा 15, 3 3 जा, एक 3 कॉमन है और q। यहाँ यस यस फर्स्ट बॉय, यहाँ क्या बचेगा बेटे? 5p प्लस यहाँ 5 3 जा 15, बैठ जाओ। 5 5 जा 5 3 जा 15 and 5 5 जा 25. I take 5 common. What is left? 3 plus now this is one term and this is the another term. And what is same? 5p plus 3. पूरा ब्रैकेट सेम है, चाहे 3 plus 5p लिखा हो या 5p plus 3 लिखा हो, बात एक ही है। तो हम ये कॉमन ले लेंगे। 5p plus 3 बचेगा क्या? 3q plus 5 आंसर। हाँ कर सकते थे, उससे भी यही आंसर आना था। श्री आओ सम करो बोर्ड पे। किसके बाहर? जैसे हमें ब्रैकेट में माइनस चाहिए ना, तो यहाँ प्लस है तो माइनस साइन कॉमन लेंगे बाहर। नहीं, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लिया, जैसे मान ले इसमें ये तूने किया z माइनस एक्स वाई जेड माइनस 7 प्लस 7xy। चलो z कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स वाई। अब ब्रैकेट में माइनस चाहिए ना, तो माइनस है, -7 कॉमन लोगे। ये -7 पूरा बाहर आ गया, क्या बचा? 1, क्योंकि माइनस कॉमन लिया। प्लस क्या होता है? माइनस इंटू, अगर माइनस बाहर लिए तो प्लस किसके में बन जाएगा? माइनस। क्या बाहर है? 7। क्या बचा? z। ऐसा समझ? ऐसे ये और सिंपल तरीके से भी हो सकता है। इधर देखिए बेटा, z प्लस z के साथ z वाली टर्म कंबाइन कर दे, माइनस, बोर्ड पे देखिए, z माइनस एक्स वाई जेड माइनस 7 प्लस 7x। इंटरचेंज कर दी पोजीशंस। अब देखो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है? z कॉमन है, पूरा z बाहर आ गया, क्या बचा? माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर डाउट है क्या कॉमन ले। ब्रैकेट में बेटा हमें क्या चाहिए? माइनस। क्या चाहिए? हम क्या करेंगे, यहाँ 7 नेगेटिव है, यहाँ 7 पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे? -7 को कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 1 कैसा चाहिए? 1 हमें कैसा चाहिए? नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अगर मैं सिर्फ 7 को कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास बच जाएगा -1। तो हमने क्या किया? -7 को ही कॉमन ले लिया। जब -7 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 1। तो बेटा जैसे जिस क्वेश्चन में माइनस कॉमन लेते थे, है ना, अगर माइनस साइन होता यहाँ पर तो क्या आता? प्लस। लेकिन अगर प्लस साइन है तो क्या आएगा? माइनस। मींस इफ यू आर टेकिंग माइनस साइन कॉमन,
So if you are having minus in the second term, then in the कॉमन लेने के बाद माइनस का क्या बन जाएगा प्लस. लेकिन अगर प्लस है तो माइनस कॉमन लिया है तो प्लस का क्या बनेगा माइनस. 7 बाहर है, क्या बच गया x. Now again this is one term and this is the another term. 1 minus xy common, what we are left with z minus 7. यहां से z minus 7. डाउट बेटा, डाउट है तो पूछ लो, ऐसा नहीं है that I am not. मैंने वही बोला ना, माइनस कॉमन नहीं है, लेकिन प्लस क्या होता है माइनस इंटू माइनस. कैन बी राइट प्लस एज माइनस इंटू माइनस. ये माइनस इंटू माइनस. अपने फैक्टराइजेशन को सिमिलर बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे यहाँ 1 चाहिए. अगर माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस क्या बन, एक प्लस क्या था माइनस माइनस, एक माइनस बाहर चल गया, क्या बचा. दोनों माइनस है तो कॉमन लो, दोनों नहीं है तो अपने सम के अकॉर्डिंग अगर आपको ब्रैकेट में माइनस चाहिए तो माइनस ले लो कॉमन. प्लस का क्या बन जाएगा. ओके. So you can do 5th question even parts और odd parts. फर्स्ट, थर्ड और 5th कर लो, ठीक है. थर्ड के, हाँ जी बेटा. अब इसके बाद बेटा आपके पास आइडेंटिटीज हैं. राइट डाउन algebraic identities which are very important, which you have to learn, on the basis of which we have further questions. Identities means formulas. क्या अकेला आइडेंटिटीज भी लिख सकते हो, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. देखिए फर्स्ट वन इज a plus b whole square, it is equal to a square plus b square plus 2ab. एग्जाम्पल दे रही हूं यहाँ पर. x plus 7 होल स्क्वायर. बोर्ड पे देखिए प्लीज, आपको ये सॉल्व करना है. अब आपको पता है ये फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू. इसको फर्दर सॉल्व करना है, वो क्वेश्चंस में करेंगे, ये आपको समझाया है कि हाउ द क्वेश्चंस कैन कम. सेकंड वन इज a minus b whole square, that is a square plus b square minus. प्लस में हर जगह प्लस, माइनस वाले में a स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच में प्लस -2 है. दिस यू हैव टू लर्न. ये हमने पिछले चैप्टर में भी किया है ना, अलजेब्रा में भी तो किए थे ये. एक है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसके बेस पे पूरी एक्सरसाइज ही नहीं थी. हाँ, सारा डिटेल में किया है ना. हाँ या राइट राइट राइट. ओके फाइन. सो सी इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इफ यू रिमेम्बर, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास ये वाली फॉर्म थी, है ना. लेफ्ट हैंड साइड वाली फॉर्म थी, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, वहां से हमने आइडेंटिटी लगाई. अब हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन में वी हैव बीन गिवन द फॉर्म ऑफ, राइट हैंड साइड वाली फॉर्म दी है, उससे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचना है. आइडेंटिटीज तो फिर सबने लिखी हुई हैं, दोबारा लिख लेना है. 3 यहाँ 3 ही, वो दूसरी वाली उसमें यूज हो रही, इसमें नहीं. चलिए 14.2 फर्स्ट क्वेश्चन. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन.
नाउ वी हैव दिस सेट, वो देना बेटे। अब इसको कैसे फैक्टराइज करें? अभी तक तो हमने क्या सीखा? हमने अभी तक सीखा कॉमन कैसे लेते हैं। यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है, पहले दो में ए कॉमन है। करो करो बातें करो बेटे। ए कॉमन है, अगर मैं ए कॉमन भी ले लेती हूँ तो क्या बचता है? ए प्लस 8 फिर प्लस 16, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ ले लें ए कॉमन, ए प्लस 8, बस आगे क्या करोगे? कुछ नहीं, आगे फैक्टराइज ही नहीं कर सकते। ऐसे करोगे हाफ मार्क्स भी नहीं मिलना, क्योंकि इस सम को ऐसे फैक्टराइज करना ही नहीं है। इन सम को कैसे करना है? अगर आप देखो ये ए स्क्वायर 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। ये हमारी क्या बन रही है? ये देखो, इस आइडेंटिटी की हमें राइट हैंड साइड गिवन है, जिसमें एक नंबर का स्क्वायर है, किसका? एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर, प्लस 2a भी होता है हमारा। ए क्या है यहाँ पर? ए। बी क्या है? 16 मींस 4 का स्क्वायर। फॉर्मूले में क्या है? बी का स्क्वायर। यहाँ बी क्या है? 4। बी की वैल्यू क्या है? 4। अगर मैं 2a भी लिखती हूँ, 2 इंटू ए की जगह पे a, b की जगह पे क्या है? 4, तो क्या ये 8a बन रहा है? Now what we have done? We have changed our question, change the form of the question in such a way that it is similar to the right hand side of this identity. हमने क्वेश्चन बदला है? क्वेश्चन बदला है क्या? मैंने क्वेश्चन बदला है? मैंने सिर्फ 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर, 8a को लिख दिया 2 इंटू a इंटू 4। यूजिंग a square plus b square plus 2ab is equal to a plus b square, we get आंसर a की जगह पे a, b की जगह पे 4, मतलब हमें राइट हैंड साइड वाली फॉर्म गिवन थी। एक स्टेप ये करके हम लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में आंसर देना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म गिवन होती है तो हमें आइडेंटिटी लगा के राइट हैंड साइड का फॉर्म में आंसर देना होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे राइट हैंड साइड आइडेंटिटी की ये वाली साइड फॉर्म की फॉर्म गिवन थी, तो हमने उससे यहाँ पे पहुंचना है। और क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ये नोट करो। फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने के लिए 2ab बनता वही है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab which is equal to a plus b square, so therefore we can write it as a plus 4 whole square। अगले सम करोगे बेटा, हो जाएगा क्लियर। नोट करो फर्स्ट, फिर सेकंड करवाती हूँ। ये तो प्रैक्टिस से सम देखते ही पता चल जाता है। जल्दी जल्दी लिख लिया है? ठीक है, लिख लिया है, दिखा। डिगा डिगा पड़ा है, खाया कर कुछ, एनर्जी नहीं है तेरे अंदर। चलिए सेकंड पार्ट देखिए बेटा। टी स्क्वायर 25 को लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर माइनस
यहाँ पर अब a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है 5 है कि नहीं, मतलब -10p को मैं लिख सकती हूँ -2 इंटू p इंटू, अब ये कौन सी आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, इट इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी आप साइड पे भी लिख सकते हो। मान लो अगर आपको सम के बीच में ये आइडेंटिटी कंफ्यूज करती है तो जरूरी नहीं है कि ये लिखना, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab which is equal to a minus b square, we get its answer, a की जगह पे क्या है p माइनस b की जगह पे क्या है, राइट हैंड साइड क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर, a क्या है p, b क्या है 5, ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है, हमको समझ आ रहा है। अब वैल्यू की ओके, यू विल ट्राई third and fourth part tomorrow, on Monday we will discuss also.